डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से मुक्ति मिली। स्वतंत्रता मिलना निश्चय ही हर्ष का विषय था, लेकिन गुलामी का एक लंबा दौर झेल चुका भारत उस समय आर्थिक रूप से बदहाल था। उस समय हमारे लिए यह बहुत आवश्यक था कि हम पुनः अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि विश्व के समक्ष यह प्रमाणित हो जाए कि भारत न केवल अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, बल्कि क्षमतावान भी है। इसलिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आर्थिक नियोजन के लिए योजना के एक औपचारिक प्रारूप की आवश्यकता अनुभव की। इसी क्रम में 23 मार्च 1950 को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत योजना आयोग की स्थापना की गई। इसी योजना आयोग के अंतर्गत भारत सरकार ने राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 के अपने भाषण में योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की है और योजना आयोग की जगह पर सरकार एक ऐसी संस्था के गठन के लिए प्रयासरत है जो केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विकास कार्यों का खाका तैयार कर सके। पाई पैरा चेंज। वास्तव में पंचवर्षीय योजनाएं समाजवादी विचारधारा का परिणाम है। विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन द्वारा समाजवादी विचारधारा के पोषक सोवियत संघ में 1920 के दशक के अंत में लागू की गई। बाद में इनकी सफलता से प्रभावित होकर चीन सहित कई अन्य कम्युनिस्ट एवं पूंजीवादी देशों ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य नियोजित रूप से एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। समाजवाद की इसी कल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया। तब से लेकर अब तक भारत में 11 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। वर्तमान समय में यहाँ 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। उस समय भारत पूंजी की कमी की बुनियादी समस्या का सामना कर रहा था। इसलिए हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित इस पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में सिंचाई, ऊर्जा, कृषि, सामुदायिक विकास, परिवहन, संचार, उद्योग, भूमि पुनर्वास और अन्य सामाजिक सेवाओं सहित आर्थिक क्षेत्रों के लिए भी बजट आवंटित किया गया। भाखड़ा और हीराकुड बांध सहित कई अन्य सिंचाई परियोजनाएं इसी अवधि में आरंभ हुई। वर्ष 1956 के अंत तक देश में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए और उच्च शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी गठन किया गया। इस योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की स्वीकृति भी दी गई, जिनका अस्तित्व दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य आया। इस पंचवर्षीय योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य दर 2.1% तय की गई थी, लेकिन तब भारत ने
के दर से अधिक 3.6% की विकास दर हासिल की। इस तरह यह पहली पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना के रूप में जानी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस प्रारूप को अपनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बल दिया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक हित के लिए आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करना था। इस योजना के तहत सिंचाई और ऊर्जा, संचार, परिवहन एवं सामाजिक सेवाओं सहित कई अन्य क्षेत्रों के लिए रुपए 48 बिलियन आवंटित किए गए। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृति प्रदान किए गए 5 इस्पात संयंत्र इसी दौरान स्थापित किए गए। इस योजना की उपलब्धि यह रही कि इस दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई, पूर्व में रेल मार्ग का विस्तार हुआ और टाटा अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। वर्ष 1957 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए और प्रतिभाशाली युवा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का संचालन भी शुरू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% की विकास दर हासिल करना था, लेकिन वास्तविक विकास दर 4.27% रही। कुल मिलाकर इस योजना के परिणाम संतोषजनक रहे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में गेहूं उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन वर्ष 1962 में चीन के और वर्ष 1965-66 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों ने भारतीय रक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया, जिससे सारा ध्यान रक्षा उद्योग की ओर स्थानांतरित हो गया। हालांकि बांधों के निर्माण संबंधी परियोजनाएं जारी रहीं और कई सीमेंट एवं उर्वरक संयंत्र भी स्थापित किए गए। परिणाम स्वरूप पंजाब में गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के विकास हेतु पंचायत चुनाव शुरू किए गए। आरंभिक 2 पंचवर्षीय परियोजनाओं के बाद यह तीसरी योजना बुरी तरह से विफल रही। इस दौरान केवल 2.4% की विकास दर हासिल की जा सकी, जबकि लक्ष्य विकास दर 5.6% थी। इस योजना के असफल होने से सरकार ने आगामी 3 वर्षों तक पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करने की घोषणा की। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के प्रमुख कारण थे संसाधनों की कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध तथा बार बार सूखा पड़ना पाई पैराचेंज। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इस योजनावधि में रुपए 2400 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे पशुपालन, वनोत्पादन, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, परिवहन एवं परिवार नियोजन से संबंधित परियोजनाओं को पूरा किया गया। इस योजना के दौरान भारत ने हरित क्रांति के विस्तार में आश्चर्यजनक प्रगति की और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। उनके इस कार्य को वर्तमान समय में बहुत सराहा जाता है। वर्ष 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया, लेकिन वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण औद्योगिक विकास आशानुकूल नहीं हो पाया। इस योजनावधि के दौरान केवल 3.3% की विकास दर प्राप्त की जा सकी, जबकि लक्ष्य विकास दर
5.6% निर्धारित की गई थी। स्टॉप।